हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए बिग अपडेट ये है यहाँ पर कि जिनका जिनका स्टेटस रिजेक्ट हो चुका है पेमेंट से, वो क्या करेंगे, उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। जिनका यहाँ पर अभी अपडेटेड शो हो रहा है यानी पेमेंट पेमेंट पर शो हो रहा है, तो उनके खातों में कब तक आ जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वालों का जिनका पैसा अभी नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है या जिनका पेमेंट पर शो हो रहा है, तो उनके खातों में कब तक आ जाएगा। 22 मार्च में आएगा या 31 मार्च को आएगा। और अन्य जो SC ST जनरल माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं, उनका पैसा कब तक आएगा। इन सभी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। किसका पैसा 2 किस्तों में आएगा, किसका पैसा 1 किस्त में आएगा, और कैटेगरी वाइज कैसा किसका किसका कब आने वाला, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि आप सभी को जिनका जिनका पेपर पर पैसा शो हो रहा है, उन सभी का 22 मार्च को पैसा आने वाला है। 22 मार्च को उन्हीं का पैसा आएगा जिनका यहाँ पर PFMS पर पैसा शो हो रहा है और ट्रेजरी सिग्नेचर और अप्रूवल भी हो चुका है। उनका पैसा 22 मार्च तक अकाउंट में आने के पूरे 100% चांस हैं। क्योंकि यहाँ दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड डेट नहीं है, फिलहाल के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में कोई पेल करके यहाँ पर नहीं बात कर रहा है, क्योंकि सिस्टम में एक एक्सपेक्ट डेट दोस्तों नहीं बताई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर 22 मार्च तक बताया जा रहा था कि पैसा जिनका जिनका आना है वो आ जाएगा। तो जिनका 100% ये PFMS पर शो हो रहा है, इनका पैसा 100% आ जाएगा। अब जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है या रिजेक्ट हो चुका है, एक बार रिजेक्ट हुआ है, 2 बार रिजेक्ट हुआ है, तो उनको क्या करना है। तो दोस्तों जिनका एक बार या 2 बार रिजेक्ट हुआ है, तो उनको यहाँ पर केवल और केवल उन्हें ध्यान देने की जरूरत है जिनका आधार जो है, आधार से अकाउंट नंबर लिंक नहीं है। उनको यहाँ पर सतर्क होना है और अपना आधार अकाउंट से लिंक करा लें, अन्यथा यहाँ पर उनका पैसा रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर वो यूपी स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। तो 100% यहाँ पर चांस है कि जिनका PFMS पर शो रहा है 22 मार्च को आ जाएगा, चाहे वो SC के हों, चाहे ST के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे वो आप OBC के हों। सभी का पैसा यहाँ पर जिनका PFMS पर शो हो रहा था, उन सभी का किसी डेट में भी शो हो रहा हो, चाहे 10 मार्च को, 8 मार्च को, चाहे फरवरी का, जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, अपडेटेड है या पेंडिंग है या अप्रूवल मिल चुका है ट्रेजरी सिग्नेचर, उनका सभी का 22 मार्च तक पैसा आ जाएगा। और जिनका अभी वेरीफाई शो हो रहा है स्टेटस, तो जिनका यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है और नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी का पैसा यहाँ पर PFMS पर हो सकता है कि 17 मार्च तक शो होने लगे। नहीं सॉरी दोस्तों, 17 मार्च नहीं, 22 मार्च तक इनका सभी का पैसा जिनका जिनका वेरीफाई हो चुका है, इनका पैसा 22 मार्च तक शो होना चालू हो जाए। और इनका पैसा 22 मार्च यदि आपका PFMS पर शो होने लगेगा, तो इसके बाद आपका 31 मार्च तक पैसा यहाँ पर आ जाएगा जिनका जिनका वेरीफाई है। और जिनका सस्पेक्ट है, पेंडिंग है, उनका भी यहाँ पर 17 मार्च तक स्टेटस अपडेट होगा। और 17 मार्च तक यहाँ पर कहा जा सकता है कि नोटिस में भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको नोटिस दिखाना चाहूँगा कि इनका स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा, यानी जिनका सस्पेक्ट है और जिनका पेंडिंग है। बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं भी बचे हुए हैं जिनका अभी स्टेटस पेंडिंग है। अभी 3-4 दिन में कोई भी स्टेटस अपडेट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनका 13 मार्च तक स्टेटस अपडेट होना था, उसके बाद आपकी डेट एक्सटेंड की गई, जो बढ़ी हुई डेट में है, किसी का भी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। यानी आज 16 मार्च हो चुकी है और यहाँ पर अभी स्टेटस नहीं बदले हैं। तो कल कयास लगाया जा रहा है कि कल इस सभी के स्टेटस बदलेंगे, यहाँ पर कल और परसों में, जिनका जिनका पेंडिंग है और जिनका सस्पेक्ट है। तो इस बढ़ी हुई डेट में यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका कहा गया था कि 13 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक आपका फॉर्म फिर से वेरीफाई किए जाएंगे। जिनका जिनका वेरीफाई और पेंडिंग था दोस्तों, जिनका वेरीफाई है उनका पैसा यहाँ पर 22 मार्च से शुरू हो जाएगा आना और 31 मार्च तक आ जाएगा जिनका जिनका यहाँ पर पेंडिंग है। क्योंकि यहाँ पर यदि आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं, यहाँ पर अपडेट नहीं होता है 2 से 3 दिन में, यानी PFMS पर आपका पैसा नहीं शो होता है, तो यहाँ पर आपका 31 मार्च तक ही आएगा जिनका पेंडिंग है और सस्पेक्ट है। तो यहाँ पर आप कल और परसों तक वेट कर लीजिए, स्टेटस आपके जरूर अपडेट होंगे, क्योंकि ये नोटिस है। क्योंकि ये दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी समाज कल्याण विभाग से नोटिस आती है उसी को मान के चलिए। यहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं और यहाँ पर क्योंकि अलग से कुछ भी नहीं बना सकते और ना ही बनाएंगे। तो हमारा काम दोस्तों रियल ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी को पहचाना था। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो आपने सभी ये देखा कि यहाँ पर उनका पैसा PFMS पर शो हो रहा है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते यहाँ पर आपका सब कुछ
एक्टिव होना चाहिए। मैंने आप सभी को बहुत पहले बताया है, काफ़ी वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर आपका यदि आपका किसी भी डेट में अपडेटेड है, अप्रूवल मिल चुका है, तो यहाँ पर पैसा आपका 22 मार्च तक 100% अकाउंट में आएगा। आप यहाँ पर वेट करिए या निश्चिंत रहिए, 22 मार्च तक आप सभी का पैसा आ जाएगा। आज 16 मार्च हो चुकी है। आपका इसी सप्ताह यानी अगले सप्ताह जो आपका कल सोमवार से है, इसी सप्ताह आज आ जाएगा पैसा। जिनका जिनका यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी इशू चल रहा है इनका, देख सकते हैं पहला स्टेटस रिजेक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर 14 मार्च को फिर से वैलिडेट किया गया, तो इनका प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। अभी दोस्तों कुछ ही लोगों का पैसा आया है 100% में। इससे कह सकते हैं कि हम अभी 10% ही लोगों का पहले इंस्टॉलमेंट ही आया है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर किसकी आएगी? तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो एससी के छात्र हैं, एससी के, उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिनकी आ चुकी है तो उनकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी। क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका राज्य सरकार द्वारा भेजा जाता है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट केंद्र सरकार द्वारा। तो पहले राज्य सरकार भेजता है, फिर आपका केंद्र सरकार द्वारा पैसा भेजा जाता है। और यहाँ पर जो ओबीसी और माइनॉरिटी और जनरल के छात्र हैं तो उनका यहाँ पर एक ही किस्त में पैसा आने वाला है। तो वो आपकी किस्त जिनका पेपर्स पर है 22 मार्च तक, और जिनका अभी नहीं सो रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड सो रहा है, तो उनका 31 मार्च तक पैसा आएगा। तो अभी के लिए दोस्तों यही है आप सभी के लिए अपडेट है। धन्यवाद।